जय हिंद, नमस्कार। कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक आज अंतिम क्लास है। उसके बाद पूरा का पूरा अपना सिलेबस फाइनली खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग को प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मैं डायरेक्टली एक एक दिन अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, देखते हैं आज या तो कल होगा। अगर हो पाएगा तो मैं एक ही क्लास में अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दोनों को खत्म करने की कोशिश करूंगा। नहीं होगा तो कल एक वीडियो और मिलेगी, उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो देखो, पीएन संधि डायोड में पीएन संधि डायोड का दिष्ट कार्य की तरह उपयोग। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा डायरेक्टली पीएन संधि डायोड का दिष्ट कार्य की तरह उपयोग। ये क्वेश्चन 3 साल पेपर में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, साथ में 24 में भी आया है। ध्यान समझना, पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी की तरह उपयोग। दो तरह से उपयोग करेंगे, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग और एक पूर्ण तरंग के रूप में उपयोग। मैंने इसलिए यहां डिटेल लिख दिया है एक बार। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग लिखिए। समझ में आया? पेपर में ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, पीएन संधि डायोड का उपयोग बताइए करके। ये मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर क्वेश्चन आएगा। अभी भी आया था ना पेपर में, 4 पॉइंट दे देता है, इस पॉइंट को समझाइए करके। तो पहला रेखा चित्र, हमें रेखा चित्र बतानी पड़ेगी, उपकरण का नाम बताना पड़ेगा, साथ में इसकी कार्यविधि लिखनी पड़ेगी। ठीक, 3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। 3 नंबर का है दिष्टकरण। सबसे पहले समझते हैं दिष्टकरण क्या है। दिष्टकरण किसको कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिंग करंट किस में बदलेंगे? दिष्ट धारा, डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को हमने क्या कहा? दिष्ट कहा। अब ऐसी बदल थोड़ी ना देंगे, उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ चाहिए रहेगा। तो उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहेंगे, या इसी उपकरण को क्या कहेंगे? दिष्टकारी। समझ में आया? मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए जिस उपकरण की या जिस पदार्थ की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं? दिष्टकारी पदार्थ। ये पॉइंट समझ में आ गया, दिष्टकरण दिष्टकारी। अब अर्ध तरंग के रूप में उपयोग करना है। रेखा चित्र सामने में है, उपकरण का नाम क्या क्या लगा है देखो। अच्छा, इसके बारे में बताया, ये टी एक ट्रांसफार्मर है। टी क्या है? ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर? अपचाई ट्रांसफार्मर। टी क्या है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। L1 क्या है? कुंडली। L1 एक प्राथमिक कुंडली, L2 द्वितीयक कुंडली। उपकरण पता चला क्या क्या लेना है? एक तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक, मतलब 2 कुंडली लेना है, और एक अपचाई ट्रांसफार्मर लेना है, पीएन संधि डायोड लेना है, और लोड आर लेना है, लोड प्रतिरोध। समझ में आया? उपकरण क्या क्या लेना है, क्लियर हुआ? क्या क्या उपकरण लेना है? 2 कुंडली, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। एक अपचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जानते हैं 2 ही कुंडली रहती है ना, प्राथमिक और द्वितीयक। तो टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, एक पीएन संधि डायोड और एक लोड यानी कि प्रतिरोध आर। समझ में आ गया? अब वर्णन करना है। सबसे पहले क्या बोलते हैं, थ्योरी का ही, चित्र का ही वर्णन करना पड़ेगा। चित्र में क्या क्या दिख रहा है? हाँ, प्रतिरोध आर है, तो थ्योरी में बताना पड़ेगा। माना पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग में लाने के लिए एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। समझ में आया? यही हमने लिख दिया वापिस। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग में लाने के लिए क्या करते हैं? एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, जिसमें टी एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। जिसमें टी क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। समझ में आया? जिसकी प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। जिसकी प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। समझ में? 2 कुंडली हो तो दोनों कुंडली का काम बताना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा। प्राथमिक कुंडली में हम क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे। अब बात आती है द्वितीय कुंडली, इसके बारे में भी तो बताना पड़ेगा।
तो द्वितीय कुंडली का सिरा ए, ये द्वितीय कुंडली हुआ, द्वितीय कुंडली का सिरा ए पी एन शांति डायोड के एनोड से, एनोड मतलब पी क्षेत्र धन, समझ में आया, एनोड मतलब पी क्षेत्र धन रहता है ना, पी क्षेत्र में होल। तो द्वितीय कुंडली के सिरे ए को, द्वितीय कुंडली के सिरे ए को पी एन शांति डायोड के एनोड से तथा बी सिरे को लोड आर से जोड़ते हुए कैथोड एन से जोड़ दे, इसको ऐसे भी बना सकते हो ना, चलेगा, दोनों बना सकते। समझ में आया कि नहीं आया? और इसको कोई जगह ऊंचाई देगा तो कंफ्यूज मत होना, या तो ऊंचाई लेकर बनाओ या ऊंचाई लेकर बनाओ। आया? ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बदल जाएगा ना, क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या जाने, डिस्ट करंट, एसी को डीसी में बदलने के लिए जो लगता है वही क्या है, डिस्ट करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा से डिस्ट धारा में बदलने की क्रिया। और इसमें जो पदार्थ लगेगा, जो उपकरण लगेगा उसको डिस्ट करंट। तो इसमें डिस्टकारी पदार्थ कौन कौन है, अब समझ में आया? एक ट्रांसफार्मर और दो कुंडली, पी एन शांति डायोड और लोड आर, ये सब क्या है, डिस्टकारी पदार्थ। समझ में आया उपकरण का नाम? अब कार्यविधि बताना पड़ेगा, ये सब कार्य कैसे करेगा, रेखा चित्र में आ जाएगा ना ये सब। प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली पर क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, प्राथमिक कुंडली पर क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरे ए को पी एन शांति डायोड के एनोड और सिरे बी को लोड से जोड़ते हुए कैथोड से जोड़ते हैं, सिंपल। समझ में आया? यहां तक थ्योरी क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं? अब देखो कार्यविधि में क्या आएगा, जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली पर, जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली पर क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, तो द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपने आप प्रेरित हो जाती है। समझ में आया? यही सिद्धांत पर कार्य। प्राथमिक कुंडली के सिरे पर हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे, तो द्वितीय कुंडली के सिरे पर भी क्या होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित होगी। यहां तक समझ में आया? ये कार्यविधि पढ़ रहे हैं ना। जब ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाती है। समझ में आया? प्रेरित हो जाती है। क्लियर? अब मेन थ्योरी यहां से चालू होगा। देखो माना ये निवेशी विभव, निवेशी का मतलब निवेश करने वाला, अंदर जाने वाला, निर्गत मतलब बाहर निकलने वाला। माना निवेशी विभव के प्रथम अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र, चक्र के बारे में जानते हो ना, ये अर्धचक्र और इधर और आ गया तो पूर्ण चक्र। तो माना निवेशी विभव के प्रथम अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में सिरा ए बी के सापेक्ष कैसे है, धनात्मक विभव पर। सिरा ए बी के सापेक्ष कैसे है, धनात्मक विभव पर। इस स्थिति में ये किसकी तरह कार्य करेगा, अर्धतरंग की सॉरी अग्राभिनत की पश्चाभिनत, अग्राभिनत किसकी तरह कार्य करेगा, अग्राभिनत। क्योंकि देखो ये प्लस है, किससे जुड़ा है, पी क्षेत्र से, और प्लस पी क्षेत्र से जुड़ा है मतलब अग्राभिनत। तो रखें अगर प्लस किससे जुड़ा है, पी क्षेत्र, मतलब कौन सा बनता है, अग्र। समझ में आया? इस स्थिति में क्या होगा, ये अग्राभिनत की तरह कार्य करेगा। बताओ अग्राभिनत में धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती, होती है। तो पहला पॉइंट समझ में आया। माना निवेशी विभव के प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड कैसे काम करेगा, अग्राभिनत की तरह कार्य करता है। समझ में आया? अतः इसमें धारा प्रवाहित होगी, और मान्य धारा कहां से कहां तक प्रवाहित होगी, सी से डी की ओर प्रवाहित होगी। समझ में आया? अब पहला अर्धचक्र खत्म। यहां बना देता हूं मैं, समझना। दोनों चित्र एक साथ बनाऊं, चलेगा। प्रथम अर्धचक्र में धारा प्रवाहित हुआ कि नहीं हुआ? प्रथम अर्धचक्र में धारा प्रवाहित हुआ। ऐसे ही चलो 1 मिनट पहले मैं थ्योरी समझा कर कंप्लीट करवाऊंगा, जगह नहीं मिटाना पड़ेगा मुझे कुछ। दूसरा पॉइंट में आओ।
द्वितीयक अर्धचक्र। द्वितीयक अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष कैसे है? ऋणात्मक विभव पर। तो अब ऋण वाला किससे जुड़ चुका? पी क्षेत्र से। अब ऋण वाला किससे जुड़ गया? पी क्षेत्र से। और पी क्षेत्र से ऋण वाला जुड़ जाता है मतलब पश्च अभिनत कार्य करेगा। क्या हो जाएगा? अब डायोड किस तरह काम करेगा? पश्च अभिनत की तरह। अब बताओ इसमें धारा प्रवाहित होगा क्या? नहीं। तो प्रथम अर्धचक्र में धारा प्रवाहित हुआ, द्वितीयक अर्धचक्र में नहीं। फिर तीसरा आएगा। अब तीसरे अर्धचक्र में क्या होगा? सिरा ए बी के सापेक्ष कैसे हो जाएगा? प्लस। धनात्मक अर्धचक्र में होगा। तो अब फिर से कौन सा हो जाएगा? अग्र अभिनत। तो तीसरे अर्धचक्र में धारा प्रवाहित होगा कि नहीं? होगा। तो अब बताओ चौथे अर्धचक्र में प्रवाहित होगा कि नहीं? नहीं, नहीं होगा। तो अब पता चला क्या हो रहा है? प्रथम अर्धचक्र में धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन सेकंड मतलब द्वितीयक में नहीं हो रहा है। फिर से तीसरा में होगा, चौथे में नहीं होगा। समझ में आ गया कंडीशन? तो इस प्रकार निवेशी विभव के प्रथम अर्धचक्र में धारा प्रवाहित होती है, द्वितीयक अर्धचक्र में नहीं। इसे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक, इतना ही है थ्योरी। बता लोगे? गुड, मुझे यही उम्मीद था। चलो समझते हैं एक बार शुरुआत से। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक, सबसे पहले आ जाते हैं दिष्टकरण। दिष्टकरण में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? दिष्टकरण। दिष्टकारी पदार्थ क्या कहेंगे? इसमें जो उपकरण लगेगा वही दिष्टकारी पदार्थ। ये सब लगा है ना, यही तो दिष्टकारी पदार्थ है। उसके बाद हमने क्या जाना? रेखा चित्र, इसका वर्णन। निवेशी इसमें क्या होता है? T1 अपचायी ट्रांसफार्मर, जिसके प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। तो द्वितीयक कुंडली में द्वितीयक कुंडली का सिरा ए पीएन संधि डायोड के एनोड से और सिरा बी लोड से जोड़ते हुए कैथोड से जोड़ते हैं। कैसे इसमें कंफ्यूज हो रहे हो? अरे तो रेखा चित्र का वर्णन नहीं करोगे? वही तो समझा रहा हूं, रेखा चित्र का वर्णन। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप में उपयोग में लाने के लिए क्या करते हैं? एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, जिसमें टी क्या रहता है? एक अपचायी ट्रांसफार्मर, जिसके प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रवाहित करते हैं। और द्वितीय कुंडली में क्या करते हैं? उसका सिरा ए एनोड से और सिरा बी लोड से जोड़ते हुए कैथोड से जोड़ते हैं। इतना ही तो बताना था। समझ में आया? अब आ जाते हैं कार्यविधि पर। कार्यविधि पर क्या जाने? प्राथमिक कुंडली में अगर हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, तो द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाती है। माना निवेशी विभव के प्रथम अर्धचक्र में सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है, इसीलिए कौन सा काम करेगा? अग्राभिनात। तो धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित कहां से कहां तक? सी से डी की ओर होगी। माना द्वितीयक अर्धचक्र में सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड पश्चाभिनत की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये माइनस और ये पी क्षेत्र से जुड़ गया, तो ये तो पश्चाभिनत बन गया। तो इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि पश्चाभिनत में धारा प्रवाहित शुरुआत में नहीं हुआ था। तो इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होती। समझ में आया? इतना ही तो बताना था थ्योरी में। तो क्या पता चला? निवेशी विभव के प्रथम अर्धचक्र में ही धारा प्रवाहित होती है और द्वितीय अर्धचक्र में धारा प्रवाहित नहीं होती। यही क्रम लगातार चलते रहता है। बस इतना बताना था। क्लियर? अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। बन जाएगा? सरल है। हाँ, अच्छा मैं अभी बता रहा था, चित्र भूल गया फिर से बताने के लिए। हाँ चलो अब समझते हैं। ये प्रथम अर्धचक्र और द्वितीयक अर्धचक्र। प्रथम अर्धचक्र में कैसे कार्य किया? द्वितीयक में पश्च, तृतीयक में और चौथे में। समझ में आया? तो ये निवेशी का और ये निर्गत का, ये निवेशी और ये निर्गत। निवेशी विभव के प्रथम अर्धचक्र में, निवेशी विभव के प्रथम अर्धचक्र में धनात्मक विभव पर रहता है ए। तो इसमें तो हम धारा प्रवाहित करेंगे क्या?
1 2 3, मैं 4 में बता देता हूँ, 5 6 बना सकते हो अपने हिसाब से। देखो, हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया तो धारा प्रवाहित हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, इसमें फिर से हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया, धारा प्रवाहित हुआ कि नहीं? तो खाली छूट गया। तीसरे, ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय। तीसरे में हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया, धारा प्रवाहित होगा। चौथे में वोल्टेज तो लगाया लेकिन धारा प्रवाहित नहीं होगा। इस तरह से बन जाएगा। समझ में आया चित्र? क्लियर हुआ? डिजाइन नहीं है वो। देखो, प्रथम अर्ध चक्र में धारा प्रवाहित, वोल्टेज तो लगाएंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो इसमें धारा प्रवाहित हुआ। प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाए लेकिन धारा प्रवाहित नहीं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाए तो धारा प्रवाहित हुआ, फिर नहीं होगा। ये क्रम लगातार चलते रहेगा। समझ में आ गया? ये पूरा बना लेना और थ्योरी चेंज कर करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके। माना प्रथम अर्ध चक्र में धनात्मक विभव पर है, इसका जैसे खत्म हो जाएगा पैराग्राफ चेंज करोगे तब लिखना माना द्वितीय अर्ध चक्र में करके। ठीक, ये हो गया।